ये क्या है यार? ये तो मैंने भी नहीं ध्यान दिया था। सिर्फ विनियर्स नहीं कराए हैं गाइस, कुछ और भी है। बट चील जैसी आंखें, ऑर्थोडोंटिस्ट की गर्ली पॉप्स। मुझे बताना पड़ेगा अब सारा कुछ इन डेप्थ। ये क्या यूज़ कर रहे हो? क्या अगर जो खर्चे की बात करें तो सबको जानना है कि अपूर्वा ने एक्चुअली दांतों में क्या करा है। इतनी जल्दी इतनी अच्छी स्माइल कैसे हो गई? ऐसा क्या तरीका है कि टेढ़े दांतों में भी ये हो गया है एंड ब्रेसेस के बिना हो गया क्या? हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूना तंवर और इस वीडियो में वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो खुद अपूर्वा ने भी नहीं बताई अपनी व्लॉग में, कि उन्होंने क्या करवाया है विनियर्स करवाने से पहले। एंड अगर जो आप ये चीज़ नहीं करवाओगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो अपूर्वा को मिले हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं एंड में वो चीज़ बताऊंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने व्लॉग में देखा ही है, विनियर्स करवाए हैं। पहले जानते कि विनियर्स होता क्या है। तो विनियर्स आर लाइक नेल एक्सटेंशंस। मतलब कि आपके दांतों को आपको शेप चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आपको विनियर्स आप लगवा सकते हो, जो कि पोर्सलिन शेल्स होती हैं। आपके दांत को हल्का हल्का सा हम काटते हैं, लाइक 0.3 से 0.5 mm तक। एंड फिर बाद में उसके ऊपर एक पोर्सलिन की शेल लगाई जाती है, जो कि आपके पसंदीदा कलर में होती है, आपके पसंदीदा शेप में होती है। तो जैसा शेप चाहते हो आप, जैसा कलर चाहते हो आप, उसके हिसाब से वी कैन डिज़ाइन योर स्माइल एंड विद इन 7 days आपके पास आ जाते हैं। तो जो सारी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, आप देखोगे कि उन्होंने ये विनियर वर्क कराया होता है। किसी का अच्छा होता है, किसी का थोड़ा गंदा होता है, बट हाँ, मोस्टली सब करा के रखते हैं। हर केस ऐसा नहीं होता कि आप जाओ और सीधा कि विनियर्स लग जाएंगे। कई बार विनियर्स लगवाने से पहले आपको प्रेप करना पड़ता है टीथ को, सो दैट विनियर्स के लिए जो हम कटिंग कर रहे हैं दांतों की, वो इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो कि दांतों में सेंसिटिविटी होने लग जाए। तो इसलिए बहुत ही माइन्यूट अगर जो कोई चेंजेस करवाने हैं, या फिर किसी के दांत बहुत छोटे छोटे हैं और दांतों में बहुत गैप है, तो उसमें हम विनियर्स लगा सकते हैं दांतों को बड़ा करने के लिए। दूसरा जो केस है, बहुत माइन्यूट क्राउडिंग है, उसको करेक्ट करने के लिए लगा सकते हैं डेप्थ। अभी हमारा मेन फोकस है कि अपूर्वा ने क्या क्या करा है, तो वो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो अपूर्वा के केस में आप ये वाला दांत देख रहे हो, ये वाला दांत बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। तो अगर जो इन केस में विनियर्स हम लगवाएंगे तो 2 चीज़ें होंगी। या तो ये जो साइड वाला दांत है, इसको बहुत मोटा विनियर बनेगा कि सब सेम लेवल का बने, या फिर ये वाला जो साइड वाला, इसको काटना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो किसी की 2 पैर है, एक बहुत लंबा पैर है और एक छोटा पैर है, तो 2 तरीके से उनको लेवल किया जा सकता है। या तो छोटे पैर को बहुत बड़ी साइज़ की हील्स पहना दो, या फिर लंबे पैर को काट दो। तो सिमिलरली ये जो दांत बहुत आगे निकला हुआ है, या तो इसको काट दो, या फिर ये जो साथ वाला दांत बहुत पीछे है, इसको जो विनियर्स लगाओ बहुत मोटा लगाओ। बट इतना मोटा विनियर्स बहुत ही अननेचुरल लगेगा, दूर से देख के सबको पता लग जाएगा कि यार ये नकली है। तो तीसरा तरीका ये है कि हल्का से इसको काट दो एंड इसमें थोड़ा सा मोटा लगा दो। अगर जब अपूर्वा की स्माइल देखते हो, ये वाली स्माइल जो पहले थे, एंड ये बीच में भी एक स्माइल है जो विनियर कराने से जस्ट पहले है, एंड फिर विनियर्स कराए हैं। आप ये तीनों फोटो देखो, क्या दिख रहा है इसमें, ध्यान से देखो। आई एम श्योर आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि यार पूरे इंटरनेट में किसी को भी नहीं दिखा यार सिवाय मेरे। आई एम लाइक कि मेरी क्या चील की आँखें हैं क्या? आपको दिख रहे हैं ये वाइट चीज़ें क्या हैं? दीज आर द अटैचमेंट्स जो इन्विजिलाइन करवाते टाइम लगाए जाते हैं। तो एग्जैक्टली वही अपूर्वा ने कराया है। हल्का सा इसको अंदर करवाया है, सो दैट कटिंग बहुत ज़्यादा ना करनी पड़े। तो फिर अपूर्वा ने इन्विजिलाइन करवाया और फिर विनियर्स कराया, ऐसा क्यों? सी, इन्विजिलाइन से आपके दांत को सीधा एकदम किया जा सकता है, बट इट टेक्स टाइम। तो पेशेंस नहीं है कि इतना लंबा वो प्रोसेस कराएं, तो फिर वो सीधा विनियर्स के लिए चले जाते हैं। एंड दूसरा केस है कि किसी को अपने दांतों का कलर नहीं अच्छा लग रहा, कोई शेप नहीं अच्छा लग रहा, तो इन सब चीज़ों के लिए भी लोग विनियर्स कराते हैं। ये जो फोटो लगी हुई है ना, ये अभी सोचो कि विनियर लगवाते हुए ये क्या लगवाया हुआ है, ये क्या यूज़ कर रहे हो? क्या विनियर लगवाने में इतना कुछ करना पड़ता है? एक्चुअली दिस इज़ नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो अगर जो पेशेंट को बहुत एंग्जाइटी हो रही है, उस केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पेन और डिस्कम्फर्ट से पेशेंट बच जाए और उसको बिंदास तरीके से वो विनियर प्रोसीजर करा सके, बिकॉज इट टेक्स टाइम। 6 टीथ की अगर जो आप विनियर्स करवा रहे हो, तो उसकी कटिंग करना इट माइट टेक अराउंड 1 to 1.5 hours, एंड नेक्स्ट सिटिंग में भी इतना टाइम लग सकता है। कई बार कंसल्टेशन में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इफ़ यू आर लाइक स्केयर्ड, तो फिर आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकती हो, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का।
टू गेट योर विनियर्स। अपूर्वास के सब 6 विनियर्स लगे हैं कैनाइन टू कैनाइन एंड बाकी दांतों को उन्होंने ब्लीच करवाया है। तो उनकी मेंटेनेंस के लिए उनको बार बार ब्लीच करवाना पड़ेगा बाकी दांतों को। एंड सामने वाले दांतों से यू कांट बाइट जब आपको विनियर्स लगते हैं। विनियर्स को आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे नेल एक्सटेंशंस का आप ध्यान देते हो ना कि ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाओगे, ज़्यादा ज़ोर लगाओगे तो ये उतर जाएगा। सिमिलरली विनियर्स भी उतर जाते हैं एंड वो दोबारा आपको चिपकवाने आना पड़ता है। उनको फेंकना नहीं कि आप एक्सटेंशन को जैसे फेंक दो। तो विनियर्स आर ऑन द हायर साइड, दे आर एक्सपेंसिव। अगर जो खर्चे की बात करें तो अगर जो पोर्सलिन विनियर्स की ही हम बात करें तो they can start from 10,000 and it can go up to 20,000 depending on the quality of porcelain जो कि यूज़ की जाती है पर टूथ, हर दांत के ऊपर। तो जितने दांतों के ऊपर आप लगवाओगे उतना ही आपका खर्चा आएगा। सो टेल मी व्हाट डू यू थिंक, डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस? कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ यार। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी, आपके कमेंट्स का आंसर करूँगी। आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग जो भी अपूर्वा ने करवाया हुआ है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज आस्क मी। मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे आप डाल सकते हो तो उससे भी मैं आई कैन गेट बैक टू यू। कैसा लगा? डर लग रहा है सब कुछ देख के? डरने की कोई बात नहीं होती यार। आई ऑलवेज टेल दिस टू माई पेशेंट्स कि आपको विनियर्स करवाने हैं या फिर आपको इनविज़लाइन करवाना है या ब्रेसेस करवाना है, आई कैन जस्ट गाइड यू विच इज़ बेस्ट फॉर यू। बट एट द एंड जो एक्शन लेना है वो आपको खुद को ही लेना है। डिसीजन इज़ ऑलवेज योर्स। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, कि आपका जो चीज़ें करवाई हुई हैं वो आप कैसे मैनेज कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप वो ट्रीटमेंट लो। एंड बाय द वे टू ऑल द पीपल जो रिटेनर्स का मुझसे पूछ रहे थे ना, मैं इन डेप्थ वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि यार मैं थक गई हूँ कमेंट्स पढ़ के। कमेंट्स में तुम सब इतने डरे क्यों हुए हो, रिटेनर्स को लेके इतना खौफ। मैं इन डेप्थ बनाऊँगी कि किस टाइप के पेशेंट को कौन से टाइप का रिटेनर्स पहनना चाहिए एंड कैसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें ये टाइप का रिटेनर्स आपको लेना चाहिए। तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आप ये सारी वीडियोस मिस ना करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी।